नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, आप सभी के लिए राशन कार्ड को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है। यहाँ पर लेटेस्ट और ताज़ा अपडेट निकल के आ रही है सामने, जो कि आपको विस्तार से बताएंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि राशन कार्ड का KYC चल रहा है, तो उसी से संबंधित यहाँ पर मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। जैसे ऊपर आप लोग देख सकते हैं, झारखंड राशन कार्ड KYC लास्ट डेट से पहले करा लो KYC। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए KYC का अंतिम तिथि यानी कि लास्ट डेट जारी कर दिया गया है। इस तिथि से पहले यानी कि लास्ट डेट से पहले आपको KYC करवा लेना है। अगर आप लोग अंतिम तिथि से पहले KYC नहीं करवाते हैं तो फिर आपका राशन कार्ड से नाम कट जाएगा, आपको राशन मिलना बंद हो जाएगा। तो ये अंतिम तिथि क्या है, लास्ट डेट क्या है, आपको बताएंगे और कब से शुरू हुआ था, और साथ ही यहाँ पर किनका नाम कटना शुरू हो गया है। और जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो राशन कार्ड है उसमें 5 या फिर 7 व्यक्ति का नाम है, उनमें से 4 या फिर 5 व्यक्ति घर पर तो हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति यानी कि 1-2 व्यक्ति घर पर नहीं है, कहीं पर बाहर गए हुए हैं। ठीक है, तो उनका KYC कैसे होगा? क्या उनको घर आना पड़ेगा या फिर ऑनलाइन हो जाएगा? और यदि ऑनलाइन होगा तो क्या माध्यम है, क्या प्रोसेस है, आपको सारा कुछ बताएंगे। और देखिए, अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा एक घोषणा हुई थी यहाँ पर आपका राशन को लेकर के कि 7 केजी राशन आप सभी को दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे आप लोग देख सकते हैं 7 केजी राशन इस दिन से। तो 7 केजी राशन प्रति व्यक्ति ये आपको कब से मिलना शुरू होगा ये भी बताएंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी आपको 5 केजी प्रति व्यक्ति राशन मिल रहा होगा, यानी कि एक व्यक्ति को 5 केजी राशन मिल रहा होगा। अगर आपके परिवार में कुल 5 व्यक्ति हैं तो आपको 25 केजी राशन मिल रहा होगा। अगर आपके परिवार में कुल 7 व्यक्ति है तो आपको 35 केजी राशन मिल रहा होगा। मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है कि एक व्यक्ति को 5 केजी और प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार से 5-5 केजी राशन अभी आपको मिल रहा है। इसी को और बढ़ा करके इसमें 2 केजी और जोड़ा जा रहा है, इसको बढ़ा करके 7 केजी किया जा रहा है। तो 7 केजी मिलना कब से शुरू होगा आपको यहाँ पर ये भी बताएंगे। मतलब कि आपका राशन कार्ड से संबंधित जितना भी परेशानी, समस्या, आपके मन में सवाल होगा, सारा समस्या का समाधान मात्र एक ही वीडियो के माध्यम से, वो भी इसी वीडियो के माध्यम से होने जा रहा है। इसलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगी आपके लिए। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, वीडियो को भगाइएगा नहीं, वीडियो को स्किप कर करके नहीं देखिएगा, नहीं तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा कि जो लोग बाहर है उनका KYC कैसे करवाना है, 7 केजी राशन कब से मिलेगा, अंतिम तिथि क्या है, किनका नाम कटना शुरू हो गया है। इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बिल्कुल शुरू से लेकर के अंत तक आप लोग देखते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी अंतिम तिथि का पता चल सके और समय रहते यानी कि अंतिम तिथि से पहले वो भी अपना KYC करवा सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए और एक एक करके सारा कुछ आपको बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर यह बताते हैं कि अंतिम तिथि क्या है, यानी कि किस तिथि से पहले आपको KYC करवा लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, उपायुक्त का कार्यालय हजारीबाग, यानी कि हजारीबाग के उपायुक्त यानी कि DC के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, ये आदेश जारी किया गया है और ये सिर्फ यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए है। ठीक है, ऐसे ही हर जिले में नोटिस जारी हुआ है और सभी जगहों पर। और देखिए, ये जो KYC है ना, ये जो अभी आपका KYC हो रहा है, ये सिर्फ झारखंड राज्य में नहीं हो रहा है, बल्कि भारत के सभी राज्यों में हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि जो यहाँ पर राशन कार्ड है ये केंद्र सरकार के द्वारा चला जाता है। पूरे केंद्र में राशन कार्ड चलता है। जैसे आप उत्तर प्रदेश जाइए, बिहार जाइए, दिल्ली जाइए, कहीं भी जाइए, आपको राशन कार्ड सभी जगह पर देखने को मिलेगा और केंद्र सरकार के तहत आप सभी को राशन मिलता है। तो सीधा सा बात है कि ये जो KYC है ये सभी जगहों पर हो रहा है, झारखंड के बाहर भी, झारखंड में भी। और यही जो नोटिस है ना, यही नोटिस सब जगह पर जारी किया गया है। ठीक है, बस यहाँ पर जैसे हजारीबाग है तो गढ़वा में जारी हुआ होगा ये नोटिस, तो वहाँ पर सिर्फ गढ़वा लिखा होगा। इसी प्रकार का नोटिस सभी जगहों पर जारी हुआ है, इसलिए सभी जगहों पर आपको एक ही नोटिस देखने को मिलेगा।
तो आप लोग ये समझने की मतलब गलती ना करें कि ये सिर्फ हजारीबाग के लिए, ठीक है, पूरे झारखंड के लिए है। और सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे केंद्र के लिए, पूरे भारत के लिए होने वाला। तो देखिए क्या है आदेश। सरकार के सचिव खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग झारखंड रांची के द्वारा दिनांक 29/11/2024 यानी कि 29 नवंबर 2024 की बात हो रही है को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निर्देश दिया गया है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित राशन कार्ड में सभी सदस्यों का, यहाँ पर भी ध्यान दीजिए कि अगर आपका जो राशन कार्ड है उसमें 5 सदस्य हैं, मतलब कि 5 व्यक्तियों का नाम है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ साफ बोला गया है सभी सदस्यों का केवाईसी, मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को केवाईसी कराना होगा, 5 व्यक्ति को बारी बारी से। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपका जो राशन कार्ड है उसमें 5 व्यक्ति का नाम है, किसी एक ने राशन कार्ड मतलब कि केवाईसी करवा लिया तो सभी का हो गया, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर साफ बोला गया है सभी सदस्यों का केवाईसी किया जाना अनिवार्य है, वो भी अनिवार्य है, मतलब कि जरूरी है, नेसेसरी है। आप लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसको यहाँ पर मिस नहीं कर सकते हैं। ज्ञातव्य है कि विभाग के, यहाँ पर देखिएगा, विभाग के द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता के EPOS मशीन, जो मशीन होता है ना जिसपे अंगूठा लगता है, वही मशीन की बात कर रहा है, में EKYC करने हेतु ऑप्शन उपलब्ध कराया गया है। और उसी मशीन में EKYC का ऑप्शन उपलब्ध कराया गया है। अगर आप में से किसी ने करवाया होगा EKYC तो आपने देखा भी होगा कि वहीं पर आपका KYC हो रहा होगा उसी मशीन के द्वारा। जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को अपने EPOS मशीन के माध्यम से संबद्ध लाभुकों को आधार आधारित EKYC दिनांक 31/12/2024 तक करना अनिवार्य है। राशन कार्ड धारियों का EKYC निःशुल्क किया जाना है। देखिए अंतिम तिथि क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको 31/12/2024 यानी कि 31 दिसंबर से पहले, यानी कि नया साल शुरू होने से पहले, 2025 शुरू होने से पहले आपको KYC करा लेना है, ये अनिवार्य है। अगर आप लोग 31 दिसंबर से पहले KYC नहीं करवाते हैं तो फिर आपका नाम कट जाएगा, आपका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा और आपको राशन मिलना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको अंतिम तिथि बता दिया कि नया साल शुरू होने से पहले यानी कि 31 दिसंबर तक आपको किसी भी तरह से, कोई भी हर हाल में आपको KYC करवा लेना है। राशन कार्ड का नहीं करवाते हैं तो आपका नाम काट दिया जाएगा, सीधा सा बात है। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये भी बोला गया है कि EKYC आपका निःशुल्क है, कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। आपका जो कोटा होगा ना, ठीक है, जो आपका जन वितरण प्रणाली होगा ना, जहाँ पर आपका मिलता होगा राशन, जो जिसको कोई आप लोग कोटा बोलते हैं, वहाँ पर अगर आपसे कोई पैसा मांग रहा है तो फिर गलत है। वैसे तो कोई पैसा मांग नहीं रहा है क्योंकि निःशुल्क हो रहा है, ठीक है। अभी इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आपको और भी बताएंगे, और भी यहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ हैं आपको देना है। सबसे पहले मैंने आपको अंतिम तिथि बता दिया। अंतिम तिथि को आप लोग ध्यान में रखें कि कब से पहले आपको कराना है। तो यहाँ पर आप लोग ये सुनिश्चित करें कि 31 दिसंबर से पहले आप लोग यहाँ पर KYC करवा लें, EKYC यहाँ पर आप लोग करवा लें, ठीक है। 31 दिसंबर को भी करवा सकते हैं, लेकिन 1 जनवरी से आप लोग नहीं करवा सकते हैं। 1 जनवरी से सभी का नाम कटना शुरू हो जाएगा, और वो भी नाम किनका कटेगा, जिनका KYC नहीं हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। बाकी और भी आप लोग इस नोटिस को पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने वीडियो को थोड़ा सा रोका हुआ है, आप लोग चाहे तो पढ़ लीजिए, लेकिन इधर कुछ खास जानकारी नहीं है। मेन था कि कब से शुरू हुआ है और कब यहाँ पर अंतिम तिथि है, और यहाँ पर इसके लिए पैसा लग रहा है या फिर नहीं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपके मन में पहला सवाल तो यही होगा, KYC क्यों हो रहा है, आखिर KYC हो क्यों रहा है, इतने दिन से राशन मिल रहा है। आपके मन में सवाल होगा, आज तक तो KYC हुआ नहीं, तो क्यों हो रहा है। तो देखिए मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं और बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो मेन कारण है, मोटा मोटी जो यहाँ पर बात है उसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। जैसे अभी तक ये देखा गया राशन कार्ड में कि लाभुकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। यहाँ पर यह देखा गया कि लाभुकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहाँ पर लाभुकों के नाम घटने का नाम ही नहीं ले रही है, हर साल सिर्फ बढ़ रही है।
इस साल अगर 50 लाख लाभुक है तो अगले साल 60 लाख, अगले साल 70 लाख, अगले साल 80 लाख। इस प्रकार से ये देखा गया कि हर साल सिर्फ और सिर्फ लाभुकों का नाम बढ़ रहा है। यहाँ पर नए राशन कार्ड में लाभुक जुड़ रहे हैं लेकिन घट एक भी नहीं रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर जैसे आपके दादा होंगे, दादी होंगे, वो गुजर भी तो रहे हैं, उनका मृत्यु भी तो हो रहा है, तो उनका नाम घटना भी तो चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये देखा गया। तो इसी को लेकर के यहाँ पर ये केवाईसी करवाया जा रहा है कि केवाईसी जब होगा तो ये यहाँ पर मतलब सही जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि कौन कौन जीवित है। जो जीवित है सिर्फ उन्हीं को राशन मिलेगा, ये तो बात बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि जिनका मृत्यु होगा अगर उनको भी राशन मिलता रहेगा तो फिर इस प्रकार से सरकार तो राशन पूरा ही नहीं पाएगी, क्योंकि लोग बढ़ते रहेंगे, कभी यहाँ पर लोग घटने का नाम ही नहीं लेंगे, तो फिर ऐसे में राशन पूरा पाना संभव नहीं है। इसीलिए यहाँ पर यह केवाईसी हो रहा है कि जिनका मृत्यु हो गया है उनका नाम हटा दिया जाएगा। और ये भी देखा गया है कि जैसे पहले क्या होता था ना कि 2 जगहों पर राशन मिलता था। ठीक है, 2 जगहों पर। ये कैसे? मान लीजिए कि आपके घर में कोई बहन है या फिर आपके घर में कोई बेटी है, ठीक है, उनका मान लीजिए कि अभी तक वो झारखंड में रहते थे और शादी हुआ अभी कुछ साल पहले और अब चले गए यूपी या फिर मान लीजिए झारखंड में ही है। तो मान लीजिए कि अभी तक आप लोग झारखंड के गढ़वा में थे और मान लीजिए कि उनका शादी यूपी में हो गया या फिर झारखंड के ही कहीं लातेहार या फिर कहीं और हो गया, तो गढ़वा में भी उनका राशन मिल रहा है और वहाँ पर भी मिल रहा है, तो फिर 2 जगह पर राशन मिल रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एक ही व्यक्ति को 2 जगह राशन मिल रहा है, तो सरकार को कितना खर्चा उठाना पड़ रहा होगा, कितना समस्या यहाँ पर आ रही होगी, तो ये भी देखा गया। तो इसको लेकर के भी यहाँ पर केवाईसी शुरू किया गया है। अब यहाँ पर जब से केवाईसी शुरू हुआ है ना, 2 जगह पर आप लोग राशन नहीं ले सकते हैं। ऐसा क्यों? समझिएगा। जैसे आपका जो मतलब बहन या फिर बेटी है, उनका नाम पहले यहाँ था राशन में, अब जहाँ पर शादी हुआ अगर वहाँ उन्होंने राशन कार्ड में नाम जुड़वा दिया, मतलब उनके पति ने या फिर उनके पति के परिवार ने उनका जहाँ उनका शादी हुआ है वहाँ पर उनका नाम जुड़वा दिया गया है राशन कार्ड में, तो उनका केवाईसी वहीं होगा और आपके घर से उनका नाम कट जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप लोग यहाँ पर उनका केवाईसी नहीं करवा रहे, इसीलिए आपका राशन कार्ड में से उनका नाम हट जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि वहाँ पर उनके परिवार वाले ने यानी कि उनके पति ने नाम अभी तक नहीं जुड़वा पाया है, हाल फिलहाल में ही शादी हुआ है लेकिन अभी तक नाम नहीं जुड़वा पाए हैं और अंतिम तिथि तो 31 दिसंबर है, तो फिर ऐसे में आप लोग क्या कीजिएगा कि अपने घर बुलाकर ही आप लोग केवाईसी करवा लीजिएगा। यहाँ पर राशन मिलता रहेगा जब तक कि वहाँ नाम नहीं जुड़ जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं भी राशन मिलेगा तो सिर्फ एक ही जगह पर मिलेगा, या तो यहाँ मिलेगा या फिर उनके पति के घर मिलेगा। तो ये भी एक कारण था जिसके कारण यहाँ पर केवाईसी शुरू हुआ है और केवाईसी बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पर हो रहा है। आपको इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। चलिए आगे देखिए, अब बात करते हैं कि केवाईसी के लिए क्या क्या कागजात लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला होगा जो आपका मेन है आधार कार्ड। आप लोग आधार कार्ड लेकर के आपका जो कोटा होगा जन वितरण जहाँ पर आपका होगा, ठीक है, जहाँ पर मतलब आपका राशन मिलता होगा वहाँ पर जाइए। ठीक है, राशन कार्ड भी साथ में ले जा सकते हैं, राशन कार्ड भी ले जाइएगा। ठीक है, तो राशन कार्ड ले जाइए और आप लोग आधार कार्ड ले जाइए और वहाँ पर जाइए और जो मतलब आपका डीलर होंगे जो आपको राशन देते होंगे उनको दीजिए। आपका आधार नंबर डालेंगे वो मशीन में और फिर वहीं पर आपका फिंगर लगाएंगे और आपका सक्सेसफुल हो जाएगा और फिर आपको राशन मिलता रहेगा, आपका नाम नहीं कटेगा। और साथ ही और भी सामान्य कागजात आप लोग चाहे तो ले जा सकते हैं, जैसे आपका राशन कार्ड हो गया, पहचान पत्र भी ले जा सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए कि आपका जो डीलर है वो मांग रहे हैं कि मुझे और भी डॉक्यूमेंट चाहिए कि ये आप ही है ऐसे वैसे करके, तो फिर आप ले जाइएगा। लेकिन मेन जो जरूरी है वो है आपका सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड और आपका राशन कार्ड। आधार कार्ड और राशन कार्ड जरूरी है, बिना आधार कार्ड बिना राशन कार्ड के आप लोग केवाईसी नहीं करवा पाइएगा। ठीक है, आधार कार्ड और राशन कार्ड क्यों जरूरी है? सबसे पहले देखिए राशन कार्ड क्यों जरूरी है। राशन कार्ड का संख्या उसमें डाला जाएगा, इसके बाद जैसे ही राशन कार्ड का संख्या डाला जाएगा उसमें सभी व्यक्तियों का नाम आ जाएगा। तो फिर कौन से व्यक्ति का राशन मतलब कि केवाईसी करना है, फिर उनका यहाँ पर आधार कार्ड डाला जाएगा और फिर उनसे अंगूठा लगवा जाएगा। इसलिए राशन कार्ड और आधार कार्ड दोनों ही जरूरी है। तो ये डॉक्यूमेंट आपका लगने वाला है। अब आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर देखिएगा कि आपका जो सवाल है केवाईसी को लेकर के, आप सभी के मन में जो सवाल है सबसे पहले उसको समझिए। ये सभी लोगों का ये मन में सवाल है कहीं ना कहीं। देखिए जो लोग घर पे नहीं है, जैसे आपके परिवार में 7 व्यक्तियों का नाम है राशन कार्ड में, 7 व्यक्ति में से 5 व्यक्ति घर पर है, 2 व्यक्ति बाहर गए हुए हैं मजदूरी के लिए या फिर किसी और कारण या फिर बाहर नौकरी करते हैं। ठीक है, तो उनका केवाईसी कैसे होगा? तो इस बात को समझिए। उनका आधार कार्ड होना चाहिए उनके पास, जो कि होगा
सीधी सी बात है, आधार कार्ड सभी के पास होता है, मोबाइल में भी होगा। और राशन कार्ड का आप लोग फ़ोटो खींच के भेज दीजिएगा। आधार कार्ड और राशन कार्ड ले करके वो जहाँ भी हो, ठीक है, चाहे दूसरे राज्य में हो, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, या फिर दूसरे जिला में हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जहाँ पर भी हो, अगल बगल उनको क्या देखना है कि अगल बगल यहाँ पर कौन सा राशन जन वितरण केंद्र है जहाँ पर कि राशन बंटता होगा, मतलब कि कहाँ पर कोटा है, ठीक है। तो उनको आसपास के कोटा में जाना है, वहाँ के डीलर से उनको संपर्क करना है, वहाँ के डीलर से उनको बोलना है कि मुझे यहाँ पर क्या कराना है, KYC करवाना है। मैं यहाँ पर किसी कारण से हूँ, या तो मैं यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ या फिर मैं मजदूरी कर रहा हूँ, मेरा घर यहाँ फिर वहाँ है, ठीक है, लेकिन मुझे यहीं से KYC करवाना है। तो कुछ नहीं, आपका वो राशन कार्ड डालेंगे, आपका आधार नंबर डालेंगे और आपसे अंगूठा लगवाएंगे, और वहीं पर जहाँ पर भी है उनका वहीं से KYC हो जाएगा सफलतापूर्वक और राशन मिलता रहेगा। उनको घर आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे बड़ा आपके मन में सवाल यही था और सबसे पहले इसी का जवाब मैंने देने का प्रयास किया। आगे बात करते हैं अब। जैसे आप में से अधिक माताओं बहनों ने ये कमेंट किया है कि जिनका अंगूठा नहीं लग रहा है, जैसे जो छोटे बच्चे हैं या फिर जो बुजुर्ग हो गए हैं, जिनका अंगूठा नहीं लग रहा है, कहने का यह मतलब है, उनका KYC कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिना अंगूठा का तो KYC होगा नहीं, मतलब कि अंगूठा लगना जरूरी है। तो जो बच्चे हैं ना, जो बच्चे हैं, अगर उनका अंगूठा नहीं ले रहा है तो उनका आप लोग फिंगर अपडेट कराइए। जो आपका आधार अपडेट सेंटर होगा आपके ब्लॉक में, आपके पंचायत में, ठीक है, आधार अपडेट सेंटर में जाना है, वहाँ पर आपको आधार अपडेट करवाना है, वहाँ से उनका अंगूठा अपडेट हो जाएगा और तुरंत से एक ही बार में उनका अंगूठा लेगा, उनका अंगूठा लग जाएगा और KYC हो जाएगा। और जो बुजुर्ग हो गए हैं, तो देखिए, बुजुर्ग लोग का समस्या ये होता है कि उनके जो हाथ के रेखा है ना, ये मिटकने लगता है। तो आप लोग थोड़ा सा क्या कीजिएगा कि उनके हाथ को गर्म करके वैसलीन वगैरह लगा करके, क्योंकि अभी ठंडी का दिन है, और लगवा के देखिएगा, लग जाएगा। नहीं तो फिर उनका भी आप लोग क्या कीजिएगा, अपडेट करवा दीजिएगा और फिर उनका भी लग जाएगा। तो जिनका अंगूठा नहीं लग रहा है तो उनका समस्या का समाधान कैसे होगा, ये भी मैंने बता दिया। इसके बाद आपके मन में एक और सवाल होगा कि जिनका मृत्यु हो गया, जैसे आपके परिवार में दादा या फिर कोई दादी थे, ठीक है, और वो गुजर गए हैं, ठीक है, बुजुर्ग हो गए थे और उनका नाम अभी भी आपके राशन कार्ड में है, तो उनका KYC कैसे होगा। तो देखिए, उनका KYC नहीं होगा, उनका नाम हटा दिया जाएगा। इसीलिए तो यहाँ पर KYC हो रहा है। KYC का मकसद क्या है, जो गुजर गए हैं या फिर जो भी इधर उधर गड़बड़ियाँ हैं उसी को सुधारने के लिए तो KYC हो रहा है। तो उनका KYC नहीं होगा, उनका नाम हट जाएगा, उनका कुछ भी कराने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सारे सवालों को मैंने आपको यहाँ पर जवाब दे दिया एक एक करके। साथ ही क्या क्या यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है, मतलब कि कागजात लगने वाला है KYC के लिए, एक एक करके मैंने बता दिया, ठीक है। KYC क्यों हो रहा है ये मैंने बता दिया। साथ ही अंतिम तिथि कब है यहाँ पर, ये भी मैंने बता दिया। तो यहाँ पर सारा कुछ मैंने बता दिया। आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि झारखंड सरकार की कोई भी योजना, केंद्र सरकार की कोई भी योजना हो, सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाता है। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है सभी के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।